हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स यानी कि इंटीजर्स के बारे में स्टडी करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप 10 रुपीज़ लेकर मार्केट में गए और उनमें से आपने 8 रुपीज़ का कुछ ना कुछ ले लिया। ठीक है, आप मार्केट में गए और 8 रुपीज़ आपने उनमें से थोड़े खर्च कर दिए। तो 10 रुपीज़ में से 8 रुपीज़ आपने कहीं ना कहीं पेमेंट कर दिया, तो आपके पास अब कितने रुपीज़ बचेंगे बच्चों? बड़ा सिंपल है ना। आप लोग कहेंगे कि सर 2 बचेगा, क्योंकि 10 में से 8 का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास 2 बचता है। अब बच्चों ये जो 2 है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, और इसीलिए जो मैथमेटिशियन थे उन लोगों ने क्या किया कि भाई इस टाइप की जो नंबर बचती है इसको नेचुरल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उनमें कौन कौन से नंबर आते हैं बच्चों? 1, then 2, then 3, then 4, then 5, ऐसे डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक ऐसे नंबर आते हैं, उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जो 2 है वो कहाँ से बिलोंग्स करता है? नेचुरल नंबर से। यानी इस नंबर को अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों कि 2 बिलोंग्स टू n, यानी 2 जो है वो नेचुरल नंबर से आता है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है वहाँ से उस नंबर को आना। 2 बिलोंग्स टू n, इस सिंबल को बिलोंग्स टू बोलते हैं। क्लियर? ओके, अब मान लो यही एग्जाम्पल मैं वापस लेता हूँ। 10 रुपीज़ लेकर आप बाज़ार में गए, पूरे के पूरे 10 रुपीज़ आपने खर्च कर दिए, तो बच्चों आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी? आप कहेंगे सर 0 वैल्यू, क्योंकि कुछ हमारे पास बचा ही नहीं है तो हम 0 बोलेंगे ना। अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के जब प्रॉब्लम्स आने वाले, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है बच्चों, वो आज से कई सालों पहले लोगों के सामने जब आए होंगे कि भाई जब पूरी वैल्यू में से हम पूरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं। इसको कहते हैं ज़ीरो। ज़ीरो किसने फाइंड किया है? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने 0 फाइंड किया। अब इस 0 को कहाँ पे रखेंगे? 0 को नेचुरल नंबर में तो नहीं रख सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद एक दूसरा नंबर मार्केट में आया पढ़ने जैसा, जिसका नाम है वोल नंबर, जिसको कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनमें कौन कौन से नंबर आते हैं? तो भाई उस टाइम के जो लोग थे उन लोगों ने, आज से कई सालों पहले जो लोग थे उन लोगों ने ये फिक्स कर दिया कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर तो इस वोल नंबर में आप रख ही लो, पर उससे एक नया मेंबर आ गया 0, उनको भी इसके अंदर शामिल कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि वोल नंबर में अंदर कौन कौन नंबर आते हैं? 1, 2, 3, 4, यानी सारे नेचुरल नंबर तो आते ही है, उसके अलावा 0 भी आता है। ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों हमने 6 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ओके। फिर ये जो लोग थे, उस टाइम के जो लोग थे, वो लोग किसी दिन जम्मू कश्मीर में चले गए। हमारा श्रीनगर है, फिर लद्दाख है, सियाचिन वर्ग है ना। तो ये जो उस टाइम के जो प्लेस है जहाँ पे बहुत ठंड रहती है, बर्फ़ की बारिश वहाँ पे होती है ना। तो बच्चों ये जो उस टाइप पे वहाँ पे टेम्परेचर जो मेज़र होता है, वो मेजर टेम्परेचर किस में होता है? -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -11 डिग्री सेल्सियस। आप सियाचिन में, अब आप जब सियाचिन में जाओगे तो वहाँ पे तो -24 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये देखो, मैथमेटिशियन के सामने वापस एक नया प्रॉब्लम आ गया कि भाई अगर 2 आया तो चलो मान लेते हैं नेचुरल नंबर में बिठा देते हैं, 0 जैसे कोई वैल्यू सामने आती है तो उसको वोल नंबर में बिठा देते हैं। पर जब माइनस वाली यानी नेगेटिव वाली जो नंबर जाती है तो इस टाइप की नंबर को हम कहाँ पे बिठाएंगे? आप सोचेंगे सर क्या नेगेटिव वाली भी नंबर आती है? यस, डेफिनेटली आती है। मान लो कि आप लोग इस टाइप की कोई एक हिल है और हिल के ऊपर आप चढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से आप धीरे धीरे चढ़ना ऊपर स्टार्ट करते हो, यहाँ तक आप पहुँच जाते हो, यानी ज़मीन से लेकर, ठीक है,
अर्थ से लेकर आप हिल की हाइट तक, मान लो कि 10 फीट की हाइट होगी तो आपने 10 फीट तक ऊपर चढ़ लिया, और थोड़ा सा आपका पैर फिसला और आप नीचे आ गए। नीचे कितने आए? आप 3 फीट जितना नीचे आ गए, और वापस आपने कोई पत्थर पकड़ लिया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 10 फीट ऊपर गए, देन 2 फीट नीचे आए वापस। तो ये जो नीचे आना है इसको कहते हैं डिक्रीजिंग। इसका मतलब 10 में से मैं 2 फीट नीचे आया, तो अब मेरी पोजीशन कौन से फुट की होगी बच्चों? 8 फुट की होगी, यानी 8 फीट है मेरी करंट पोजीशन। तो क्या हुआ, मैंने -2 यहाँ पे लगाया। -2 वाई? बिकॉज इट इज़ अ डिक्रीजिंग लेंथ, डिक्रीजिंग हाइट। कोई हाइट थी उससे डिक्रीज हुआ वापस, इसी इसका मतलब ये हुआ कि 10 - 2 करने से 8 फीट। तो ये जो नेगेटिव वाली जो सीरीज है ना, वो एक प्रकार की मान लो एक फीलिंग्स है, सिचुएशन को दिखाने की एक फीलिंग्स है कि कोई जो डिक्रीज करता है। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, माइनस सीरीज वाला नंबर क्यों मार्केट में है उसका एक अगेन एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये एक वाटर टैंक है और वाटर टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, वाटर टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है और यहाँ पे इस टाइम से, ठीक है, ओके। अब ये जो पानी भरा है, इस पानी यहाँ से यहाँ तक पानी जो है वो कितना होगा? मान लो कि अगेन वो 10 लीटर का होगा। वाटर तो लीटर्स में ही मेजर होता है ना बच्चों, तो 10 लीटर में होगा वाटर। अब ये जो वाटर है वो यहाँ से वेस्ट होना शुरू होता है, और यहाँ से जो वेस्ट है वो 3 लीटर जितना पानी वेस्ट हो गया। तो यहाँ से 3 लीटर पानी जब वेस्ट होता है तो इसकी जो पानी की मतलब इस टैंक के अंदर जो पानी था उसका लेवल इम्प्रूव होगा या डिक्रीज होगा? लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बच्चों? आप कहेंगे सर डेफिनेटली डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होते होते मान लो यहाँ तक आ गया पानी, तो ये जो डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज कितना हुआ? 3 लीटर डिक्रीज हुआ। ठीक है, 3 LTR में लिख लो, 3 लीटर डिक्रीज हुआ। 10 लीटर में से 3 लीटर यहाँ पानी डिक्रीज हुआ, इसका मतलब करंट पानी कितना बचा हुआ होगा? तो आप करेंगे सर 10 - 3 कर देते हैं तो 7 लीटर बचता है। तो यहाँ पे आपने -3 को टेक किया, समझ में आया? तो ये जो नेगेटिव वाले नंबर्स है वो भी हमारी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं हमें मिलते हैं। अब जब ये नेगेटिव वाले नंबर को कुछ नाम देने का टाइम आया तो नेचुरल नंबर ने मना कर दिया। नेचुरल नंबर बोलेगा मेरे अंदर तो नहीं आएंगे ये। वोल नंबर ने भी अपना घर बंद कर दिया कि भाई मेरे पास तो 0 और नेचुरल नंबर वाले ही आएंगे। अब इन विचारों को क्या करें? इसीलिए ये जो नेगेटिव वाले नंबर्स थे उसको एक नया नाम मिल गया। ठीक है, जैसे ये नेगेटिव वाले नंबर खुश हो गए, कौन सा नाम मिला होगा सोचो आप? इस नेगेटिव वाले नंबर को कौन सा नाम मिला होगा? यस, हमारे चैप्टर का नाम। इस चैप्टर का नाम है इंटीजर्स, और इस टाइप के जो नंबर है उसको नाम मिल गया इंटीजर्स, जिसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर से स्टार्ट होते हैं, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर भी आ गए, वोल नंबर भी आया, और नेगेटिव वाले नंबर भी आए। आप -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे बोल सकते हो। और बोलते बोलते आप कहाँ तक बोलेंगे? ये नंबर तो कहीं एंड ही नहीं होता ना बच्चों। जैसे ये नंबर पॉजिटिव नंबर ऐड नहीं होता, ऐसे नेगेटिव नंबर भी ऐड नहीं होता, इनफाइनाइट तक ये जाता है। तो इस टाइप की जो वैल्यू है वो होती है पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक राशि होती है, पॉजिटिव नंबर होती है, और ये जो है वो नेगेटिव नंबर होती है। अब आप कहेंगे सर 0 को क्या बोले? क्या 0 पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? बच्चों 0 पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। 0 जो है वो हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, इसीलिए हम लिखेंगे 0 इज न्यूट्रल। 0 इज नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। 0 नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, 0 न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा, ये 3 टाइप्स के नंबर हमने क्लास 6 के अंदर अच्छे से इसको अंडरस्टैंडिंग किया होगा। नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे इनफाइनाइट तक। वोल नंबर में नेचुरल नंबर तो आते ही है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर तो आते ही है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा मेंबर आता है जिसको कहते हैं 0। ठीक है, और ये है इंटीजर्स। 1, 2, 3 भी आते हैं, 0 भी आता है, और नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन मैंने पूछा
कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं, विच इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बच्चों सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। ठीक है, चलो आप लोगों को सोचना है, आप सोचकर आंसर देना है। आपके सामने मैं ऑप्शन रखता हूँ, ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, चलो 0 है, 1 है, 2 है या 3 है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन ये है कि विच इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। आप कहेंगे 1, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से ही तो स्टार्ट होते हैं उसकी गाड़ी, 0 तो नहीं आ सकता। ठीक है, कोई बच्चा अगर कहेगा कि 0 तो वोल नंबर है। हाँ, अगर आपको ऐसा कहा जाए कि विच इज द स्मॉलेस्ट वोल नंबर, देन 0 इज करेक्ट, बट व्हेन you have to question which is the smallest natural number, then you must be tick mark, you must be select the 1, जिस ऑप्शन में 1 होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये तो नंबर्स की कहानी थी, इसके ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा नंबर्स आते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर ये 3 टाइप से नंबर पढ़ लिए मतलब बहुत हो गया, नहीं, इससे भी आगे नंबर्स आते हैं, वो हम 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स के बाद ये 3 टाइप्स के नंबर हमने देखे। चलो अब इसके इंटीजर्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा हम स्टडी करते हैं। मैं एक डायग्राम्स बनाता हूँ। ठीक है, ओके, तो मेरा डायग्राम तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने 0 रखा, देन यहाँ पे 1, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 एंड 5, यहाँ पे -1, -2, -3, -4। अच्छा, पहले तो इस डायग्राम का नाम क्या है बच्चों। ठीक है, इसको कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं नंबर लाइन। और आप जब बड़े बड़े स्टैंडर्ड में जाएंगे, जैसे कि 10th 11th 12th, तो कई बार इस लाइन को कहते हैं रियल लाइंस, इसको रियल लाइन भी कहते हैं, नंबर लाइन भी कहते हैं। रियल लाइन क्यों कहते हैं उसके बारे में हम बड़े स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। नंबर लाइंस, अच्छा, ये जो नंबर लाइंस है, इस नंबर लाइन में ऐसा नहीं होता कि 5 के बाद कोई नंबर नहीं आता और -4 के बाद कोई नंबर नहीं आता, आता है, बहुत सारे नंबर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने ऐसे तीर बनाया, इसका मतलब यही हुआ कि ये इनफाइनाइट तक अप्रोच करता है। ओके, तो ये डायग्राम्स को नंबर लाइन कहते हैं, ये आपने देखा। अब बच्चों, क्या नंबर लाइन, ध्यान से सुनिएगा, नंबर लाइन और मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या क्या है अभी आपको पता है। ठीक है, इंटीजर्स मतलब कौन। नंबर लाइन और इंटीजर्स, क्या ये दोनों थिंग्स सेम है, क्या ये दोनों इक्वल है। सोचो, क्या नंबर लाइन और इंटीजर्स दोनों का मीनिंग एक ही हुआ। अगर कोई बच्चे ने कहा कि नंबर लाइन देखा और कोई बच्चा कहा कि मैंने इंटीजर्स देखा, तो क्या दोनों बच्चे एक ही हुए, दोनों के कॉन्सेप्ट एक ही है। आप सोचते होंगे कि यस सर, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 है, तो ये इंटीजर्स तो है, ये दिख तो रहा है, तो फिर ये दोनों सेम ही हुए ना। बट नो, दिस इज इनकरेक्ट। नंबर लाइन्स एंड इंटीजर्स आर नॉट सेम थिंग्स, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, चलो देखते हैं। बच्चों, अगर मैं लिखूँ 0.5, तो क्या 0.5 इंटीजर्स है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटीजर्स में तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे नंबर्स आते हैं। 0.5 ये तो डेसिमल वाला नंबर है, तो डेसिमल वाला नंबर इंटीजर्स में तो नहीं आता। ओके, चलो ये इंटीजर्स तो नहीं है, आप यहाँ पे राइट हो। क्या 0.5 नंबर लाइन है। आप 0.5 को देखेंगे, 0.5 कहाँ लाइज करता है नंबर लाइन के बीच में, आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, कि डेसिमल वाला नंबर इस नंबर लाइन के ऊपर 0 और 1 के बीचों बीच, यानी कंप्लीटली सेंटर पे यहाँ पे लाइज करता है, मतलब 0.5 यहाँ पे आता है। समझिए आप। अब 0.5 नंबर लाइन के ऊपर तो बैठा है, पर वो इंटीजर्स में नहीं बैठा। जब 0.5 इंटीजर्स में नहीं बैठता पर नंबर लाइन पे बैठा है,
तो फिर नंबर लाइन और इंटीजर सेम कैसे हो सकते हैं? बात पकड़ में आ रही है आपको? ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पहला हमें याद रखने वाली बात है। हम ये याद रखेंगे कि नंबर लाइन और इंटीजर्स इक्वल थिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर जैसे जैसे न्यूट्रल यानी हमारा जीरो से हम जैसे जैसे आगे यानी कि हम राइट साइड पे जैसे प्रोग्रेस करते हैं, कौन सी साइड पे बच्चों? जैसे जैसे हम राइट साइड पे बढ़ते हैं हमें बड़ी बड़ी वैल्यू मिलती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू भी मिलती है, या तो मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे लार्जर एंड लार्जर नंबर मिलती है, ठीक है। मुझे लार्जर नंबर मिलती है जब मैं न्यूट्रल से राइट साइड की ओर निकलूँगा। न्यूट्रल से ही नहीं, कोई भी नंबर से आप पकड़ सकते हो। -4 मैंने जैसे कि यहाँ पे ले लिया, -4 से मैं अगर राइट साइड पे टूवर्ड्स, इफ आई ट्राई टू टूवर्ड्स मूव फ्रॉम द -4 टूवर्ड द राइट साइड, अगर -4 से मैंने राइट साइड पे मूव होना स्टार्ट किया तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो लार्जर एंड लार्जर नंबर मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि चलो देखते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, मैं अभी 1 पे खड़ा हूँ और 1 से मैं राइट साइड पे भागना स्टार्ट करता हूँ, तो 1 से बड़ी नंबर कौन सी आई? 2 से बड़ी नंबर कौन आएगी? 3 से बड़ी नंबर कौन सी आएगी? 4 से लार्जर नंबर 5 से लार्जर नंबर 6, ऐसे, ठीक है। मान लो कि आप -2 पे खड़े हो, तो -2 के बाद खड़े होने के बाद आप राइट साइड की ओर अगर आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो -2 से बड़ी नंबर कौन सी हुई बच्चों? -1, -1 से लार्जर नंबर 0, 0 से लार्जर 1, देन 2 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? तो लार्जर नंबर जो है उसको तो हम बोलते थे बच्चों ग्रेटर नंबर भी बोलते थे। तो अगर मुझे किसी ने पूछा कि लार्जर या ग्रेटर नंबर का सिंबल क्या है, तो हम बोलते हैं लार्जर ग्रेटर, उसको हम ग्रेटर देन बोलते थे, और उसका सिंबल कैसा था बच्चों? इस टाइप का, इसको बोलते थे ग्रेटर देन, और ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम लेस देन, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा पजल टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है 2, और ये बॉक्स के अंदर ये सिंबल आएगा या ये सिंबल आएगा? सोचो। आप सोचेंगे कि -2 वैल्यू है और यहाँ पे 2 वैल्यू है, और नंबर लाइन के ऊपर -2 कौन सी साइड पे होता है? न्यूट्रल यानी जीरो के लेफ्ट साइड पे होता है, जबकि 2 कहाँ पे लाइज करता है बच्चों? 0 से लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड पे होता है, जबकि -2 लेफ्ट साइड पे होता है। ये हुई लेफ्ट साइड, ये हुई राइट साइड। तो -2 बच्चों इस साइड पे है और 2 यहाँ पे, इसका मतलब -2 इज वेरी स्मॉलर वैल्यू कंपेयर टू द 2। अदरवाइज हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर वैल्यू कंपेयर टू द -2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि -2 इज स्मॉलर देन 2। -2 है वो कैसा है बच्चों? लेस है। किससे लेस है? 2 से। तो हमने ये सिंबल का यूज़ कर लिया। समझ में आई बात? चलो अब मैं थोड़े बहुत आपको होमवर्क में क्वेश्चंस देता हूँ और इस वीडियो लेक्चर को फिनिश करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को बॉक्स के अंदर सिर्फ लेस देन या तो ग्रेटर देन का सिंबल ही पुट करना है। ओके, 0, 1, -15, -16, -8, -18, -7 एंड 4। ओके बच्चों, 4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। इस 4 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सोल्व करना। कौन सा सिंबल इस बॉक्स में आएगा आपको पुट करना है, ठीक है। इसके बाद के न्यू लेक्चर का वेटिंग कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।